नमस्कार साथियों, मैं उत्तम कुमार, सुखी आत्मा स्वस्थ शरीर का लेखक आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज का विषय है मेरे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा क्या है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, गलती करना इंसान का स्वभाव है। तो मैंने भी अनेक गलतियां जीवन में की है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों को छोटी छोटी बातों पर बुरी तरह डांटता था। मैं जोर जोर से चीखता चिल्लाता था, काफी देर तक चीखता चिल्लाता था, और कभी कभी तो घर के सामानों पर भी अपना गुस्सा उतारता था। एक बार मैंने 14 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी उठा लिया हाथ में। मेरा बड़ा बेटा स्वीट बदहवास होकर दौड़ता हुआ आया, पापा पापा टीवी मत फोड़िएगा। तो साथियों, यह मेरी स्थिति थी, और मैं सोचता था कि मैं जोर जोर से चीखूंगा, चिल्लाऊंगा तो मेरे घर के लोग मेरी सारी बातें, जिनको मैं सही मानता था, मानेंगे। लेकिन हुआ यह कि जो जैसा था वैसा ही बना रहा, और वे यह कहकर पल्ला झाड़ लेते थे, जाने दो, इनका ऐसा ही स्वभाव है, और छुप छुप कर वही करते थे जो वे करना चाहते थे। तो मेरा ब्लड प्रेशर भी बिना मतलब बढ़ता था और कोई लाभ भी नहीं होता था। साथियों, एक बार मैं अपने एक मित्र से मिलने गया। मेरे मित्र बड़े ही स्मार्ट हैं, बड़े ही वाक्पटु, और लोक व्यवहार में तो उनका सबसे ज्यादा नाम था। तो मैं बैठा था और कुछ काम के बारे में बातें हो रही थी। वे दफ्तर में अपने बैठे थे, तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी, और उधर से एक महिला की आवाज आई। महिला की आवाज सुनते ही ये तो एकदम आग बबूला हो गए, बुरी तरह भड़क गए, और भड़क कर बोले कि मैंने कितनी बार कहा कि तू दफ्तर में फोन मत किया कर। और उसके बाद दोनों में बहस होने लगी। मेरे मित्र का गोरा चेहरा एकदम लाल हो गया, सुर्ख मिर्च की तरह लाल, और अंत में तो वे गाली गलौज पर उतर गए। मैं यह सब देखता रहा, काटो तो मुझे खून नहीं वाली हालत थी, लेकिन मैं सेल्फ स्टाइल जज की भूमिका में आ गया, और अपने मित्र को काफी बुरा भला मन ही मन कहने लगा। लेकिन जब मैं अपने मित्र को मन ही मन बुरा भला कह रहा था, तो उसी समय मेरी भी आंखें खुल गई, और मुझे डेल कार्नेगी, जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के महान लेखक हैं, उनकी लिखी यह बात याद आई कि हम सबसे ज्यादा खराब व्यवहार उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और जो हमारा सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी कहा है कि सुखी परिवार स्वर्ग का प्रथम द्वार होता है। तो मैंने निर्णय लिया कि आज घर जाऊंगा तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में डेल कार्नेगी द्वारा बताई गई लोक व्यवहार की तकनीकों को घर पर भी आजमाऊंगा। तो जब मैं घर गया तो श्रीमती जी नाश्ता लाई, मैंने तारीफ कर दी, बड़ा अच्छा नाश्ता बना। फिर बच्चों से बात करने लगा, तो बच्चों की भी तारीफ की, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में। पूरे घर का वातावरण बदल गया। अब शाम हम लोगों की काफी आनंद पूर्वक बीती। तो मेरे एक परिचित आए थे जो काफी युवा है,
तो वे कहते लगे कि सर मैं आपका वीडियो सुनता हूँ और उस पर व्यवहार भी करना चाहता हूँ, लेकिन जब गुस्सा आता है तो मैं अपना होशो हवास खो देता हूँ, उस समय सारी बातें भूल जाता हूँ। तो इसका क्या इलाज है? तो इसका इलाज यह है कि आपको जो भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है या आपको किसी अन्य विद्वान व्यक्ति का वीडियो अच्छा लगता है, उसको 21 दिन कम से कम लगातार सुनिए। जब 21 दिन आप लगातार सुनिएगा तो वे बातें आपके अवचेतन में बैठ जाएंगी। और होपोनोपोनो ध्यान भी आजमाइए। होपोनोपोनो ध्यान में 4 वाक्य दोहराए जाते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे अफसोस है, मुझे माफ कर दो, धन्यवाद। तो यदि जिसका भी आपने दिल दुखाया है उसके सामने यह बात कहने में आपको संकोच है, तो उसका ध्यान करके ही 10-20 बार इसको दोहरा लीजिए। आपका मन भी बहुत हल्का होगा और जब दोबारा गुस्सा आने लगेगा तो होपोनोपोनो ध्यान आपको याद आएगा और आपके गुस्सा की इंटेंसिटी या तो बहुत कम हो जाएगी या होगा ही नहीं, धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएगा। और साथियों, मैं अपना अनुभव बताता हूं, यदि आप अपनी गलती को खुले मन से स्वीकार करने की आदत डाल लेते हैं और खुले मन से सॉरी कहने की आदत डाल लेते हैं, तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है। क्योंकि घर के लोग भी खुले मन से अपनी गलती मानने लगते हैं। पहले मैं जिन बातों के लिए उनको डांटता था और वे समझते थे वे सही हैं, बाद में जब बातचीत का रास्ता खुला तो कई चीजों में उन लोगों ने सुधार कर लिया कि नहीं, ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हम सब खुले मन से अपनी अपनी गलती स्वीकार करने लगे और गलती हो तो क्षमा मांगने की आदत डाल लें, तो संसार बहुत बदल जाएगा, हमारा परिवार भी बहुत बदल जाएगा, हमारी मानसिक शांति भी बहुत बढ़ जाएगी साथियों। तो लेकिन हमारे कुछ साथी आपत्ति करेंगे। वे कहेंगे कि अनुशासन बनाए रखने के लिए कई बार कड़ाई करनी पड़ती है। हाँ, करनी पड़ती है, जरूर कीजिए आप भी कड़ाई, मैं भी कहता हूँ कड़ाई कीजिए, लेकिन कड़ाई एक सर्जन की तरह कीजिए। सर्जन क्या करते हैं? सर्जन को जब ऑपरेशन करना रहता है तो काफी ठंडे मन से सिर्फ उतना ही काटते हैं जितना काटना बेहद जरूरी होता है। तो आप भी ठंडे दिमाग से कड़ाई कीजिए, जैसे जज फैसला सुनाते हैं ठंडे दिमाग से, और जरूरत हो तो घर के भी सदस्यों से राय विचार करके कड़ाई कीजिए। तो कभी कभी अनुशासन बनाने के लिए कड़ाई जरूरी होता है, मैं भी इस बात को मानता हूं। साथियों, यह मेरा लाइव आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि आपका कोई सुझाव है तो वह सुझाव भी मुझे जरूर दीजिए, ताकि मैं दोबारा लाइव बनाऊं तो और अच्छा बनाऊं। और आपकी समस्याओं पर मैं निःशुल्क सुझाव प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक देता हूं। यदि आप चाहें तो मुझसे पूर्व निर्धारित समय निर्धारित करके और मुझसे मिल सकते हैं या दूरभाष पर भी बात कर सकते हैं। तो साथियों, अब बारी आती है बोनस टिप्स की। तो इस बार के बोनस टिप्स में मैं आप ही से प्रश्न पूछता हूं। साथियों, बचत की आदत, बचत की आदत, बचत की आदत हमेशा हम लोग सुनते आते हैं। बचत की आदत का बहुत गुणगान है, लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि हमें अपनी कमाई का कितना प्रतिशत बचाना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए कि हमें अपनी कमाई का कितना प्रतिशत बचाना चाहिए।
मैं फिर प्रश्न दोहराता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए कि हमें अपनी कमाई का कितना प्रतिशत बचाना चाहिए। और साथियों, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरे एक बड़े ही समझदार मित्र हैं, वह देश के प्रसिद्ध व्यवसायिक और धनवान बिरादरी से बिलोंग करते हैं। तो उनका कहना है कि उनके पिताजी ने उनको बताया कि हमें अपनी कमाई का 40% बचाना चाहिए, और अगर हम 40% बचाएंगे तो देश में बहुत बड़े पूंजी का निर्माण होगा और हमारी भी आर्थिक स्वतंत्रता जल्द शीघ्र आएगी। और मैंने उनसे बात किया कि 40% बचाकर वे क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना पैसा बीमा में, बैंक एफडी में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश किया है, और समय आएगा तो रियल एस्टेट में भी जरूर निवेश करेंगे, अच्छा रियल एस्टेट खोजकर। तो साथियों, आज मैं आपसे विदा लेता हूं। आपने बड़े ही धैर्य पूर्वक और ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुना है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं, और मैं हमेशा आपकी सेवा में हूं। आप मुझसे निःशुल्क सुझाव समय निर्धारित करके ले सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपका सेवा करके। धन्यवाद।